डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस 7 to 12 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द फिगर बिलो। यहाँ पे एक फिगर है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। शोज अ सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट ओ विथ POQ इज इक्वल टू थीटा डिग्री। यानी O पे जो मीन्स जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा डिग्री। तो गिवन दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, और दायरे का जो सर्कमफेरेंस है, मुहीत है, वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। फाइंड। अब इसमें दो चीज़ें उसने पूछी हुई हैं। नंबर 1 इज द लेंथ ऑफ मैयर PQ। अब ये फिगर है, ठीक है, ये एक सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो उस पे थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं P और Q, यानी सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा आप कह लें, पार्ट कह लें, ठीक है, जिसको हम कोस कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, PQ। तो हमने ये जो PQ है इसकी लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। और थीटा जो है वो मसलन इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो इस थीटा की वैल्यू, मसलन ये जो पहली हमें वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, इसकी बेसिस पे हमने सर्कल की, जब थीटा क्या होगा 30 डिग्री, तब हमने सर्कल की आर्क लेंथ मालूम करनी है, और दूसरा इस सर्कल का जो सेक्टर है POQ, इसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले आपने थीटा लिखना है, दैट इज 30 डिग्री, और सर्कमफेरेंस उन्होंने कितना बताया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। तो अब सर्कमफेरेंस बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि आर की और थीटा की वैल्यू का हमें पता होगा तो तभी ही हम आर्क लेंथ को मालूम कर सकेंगे, ठीक है। आप जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। यहाँ पे एल क्या होता है, आर्क की लेंथ होती है, यानी PQ, और आर क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। ये जो इस पॉइंट से P तक और इस पॉइंट O से Q तक ये जो होता है ये रेडियस होता है, ठीक है। और थीटा जो है वो आपको पता है एंगल है, ठीक है। तो लेंथ मालूम करने के लिए हमें आर भी चाहिए, थीटा भी चाहिए। थीटा हमें गिवन है लेकिन आर हमने फाइंड करना है, ठीक है। कहाँ से फाइंड होगा, ये जो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है इसकी हेल्प से। अब आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, और कितना गिवन है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जगह पे हम फार्मूला लिख देंगे 2πr, ठीक है। तो यहाँ से r किसके इक्वल होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2π। तो मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल किया है, 250 टाइम्स 100, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 50 ओवर पाई। तो 50 को पाई पे यानी 3.14 पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। पाई की आपने जो वैल्यू यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, 3.14। तो जब आप इस 50 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 15.9235, इस तरह ये वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने नियर अबाउट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखने हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू 15.92 सेंटीमीटर, बाकी डिजिट्स को आपने ड्रॉप कर देना है। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, मैयर PQ, मतलब आर्क लेंथ, यानी L आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो मैयर PQ इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन, मैयर PQ इज इक्वल टू L, यानी ये L होती है, आर्क लेंथ क्या होती है, L। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है इसको L कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, L होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो फिगर के मुताबिक है वो क्या है, PQ। तो मैयर PQ इज इक्वल टू L, दैट इज R थीटा। अब आपको पता है L किसके इक्वल होता है, ये मैंने ऊपर भी लिखा था, R थीटा के।
तो आर हमने अभी फाइंड किया है ये वाला 15.92 मल्टीप्लाई थीटा। अब थीटा देखें स्टूडेंट्स, हमें डिग्री के अंदर दिया हुआ है, तो आपने पहला काम क्या करना है, थीटा को यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करने से पहले इसको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कैंसिल और 3 6 टाइम्स 18, तो ये बनता है पाई बाय 6। तो अब पाई की वैल्यू 3.14 आपने यूज़ करके उसको 6 से डिवाइड करना है, तो ये आता है 0.5233 और 3 उसके बाद रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो आप चूंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो के बाद जो है 4 डिजिट्स रखने हैं, ठीक है, कम से कम 4 डिजिट्स आपने यूज़ करने हैं। तो अब थीटा की जो वैल्यू रेडियन वाली है ना, ये वाली आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। जब भी आपने लेंथ या रेडियस को फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू डिग्री के अंदर आपने डिग्री वाली नहीं यूज़ करनी, बल्कि कौन सी यूज़ करनी है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके रेडियन वाली यूज़ करनी है। ओके हो गया। तो 15.92 मल्टीप्लाई 0.5233, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8.33 सेंटीमीटर। तो ये होगी आर्क लेंथ। एक पार्ट हमने निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट उसने पूछा था कि एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है, उसी सेम एंगल पे यानी 30 डिग्री पे। तो एरिया का जो सेक्टर का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई आर की क्या वैल्यू थी हमने जो फाइंड किया है 15.92, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा रेडियन वाला 0.5233। अब इसका आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर मीन्स इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर 0.5233 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आती है 66.315, यानी अप्रॉक्सीमेटली 66.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये 5 है ना, तो 1 में आपने एक ऐड करना है और इस 5 को ड्रॉप कर देना है, तो एरिया जो है वो होगा 66.32 सेंटीमीटर। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है थीटा। अब हमने थीटा कितना रखना है 45 डिग्री, और वही काम करना है, यानी दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, आर्क लेंथ भी मालूम करनी है और एरिया को भी मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अब रेडियस जो है ना वही यूज़ करना है जो एक बार आपने फाइंड कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। तो रेडियस सेम रहेगा, सिर्फ थीटा बदल रहा है, ठीक है, रेडियस सेम रहेगा। तो 45 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज़ करनी है। तो 45 को 3.14 से आपने मल्टीप्लाई करना है, देन 180 पे डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आती है 0.785 रेडियंस। तो अब पहला पार्ट जो है वो है आर्क लेंथ, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आर की वैल्यू 15.92 मल्टीप्लाई थीटा की 0.785, तो मल्टीप्लाई किया ये आ गया 12.49। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 12.49 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, एरिया फाइंड करना है आपने। ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 15.92 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा कितना है 0.785। तो इसका स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। स्क्वायर लेके 0.785 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 99.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले थीटा को अपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाता है 1.0466 के जो है जो रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है 1.04, इसको मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है।
1.047 1 के बाद आप जो है वो 2 डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूँकि 6 रिपीट हो रहा है तो मैंने इसको 7 कर दिया और बाकी 6 को ड्रॉप कर दिए, यानी 3 डिजिट्स यहाँ पे पॉइंट के बाद रखे हैं। तो 1.047 रेडियन आ गया, ठीक है। और रेडियस की वही वैल्यू जो हमने पहले पार्ट के अंदर शुरू में मालूम की थी, ठीक है। अब मैयर पी क्यू इक्वल होगा L 15.92 मल्टीप्लाई थीटा की ये जो वैल्यू है इसकी 1.047, तो ये आता है 16.66824, यानी नियर अबाउट 16.7 सेंटीमीटर। इसको मैंने राउंड ऑफ किया है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रखा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता है 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो आर की वैल्यू लगाई है 15.92 मल्टीप्लाई थीटा की 1.047। अब इसका स्क्वायर लेना है आपने, स्क्वायर लेके 1.047 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आता है 132.6791 और सो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है थीटा 75 डिग्री अब एंगल है, तो रेडियन में कन्वर्ट किया है इसको, ये आया 1.3083 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा के बाद आप सॉरी पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट्स को यूज़ करें, ठीक है, यानी 1.308। तो मैयर पी क्यू किसके इक्वल होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा है, तो वैल्यूज़ को सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आर की ये और थीटा की ये वाली, सॉरी ये जो 1.308, तो ये आया है 20.82336। तो इसका आंसर जो है पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट रखना है, यानी 20.8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी का एरिया भी फाइंड करना है 1/2 मल्टीप्लाई 15.92 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.308। तो इसका स्क्वायर लेके 1.308 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 165.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 को डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.57 रेडियंस, और पाई जो है वो 3.14 ही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। आपको शुरू में भी बताया था और यहाँ पे मैंने अगेन लिख लिया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है मैयर पी क्यू। तो मैयर पी क्यू जो है वो लेंथ है, आर्क लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे और इसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 24.9944। तो इसका आंसर जो है वो नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। राउंड ऑफ करें ना पॉइंट से पहले, इसमें 1 ऐड करें, बाकी डिजिट्स को ड्रॉप कर दें तो आ जाता है ये 25 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया के लिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू क्या है 15.92, उसका स्क्वायर लेंगे और थीटा यानी 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 198.955424। तो इसका एरिया आ जाता है 198.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, थीटा इज इक्वल टू 113 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा 1.97122, इस तरह 2 इसमें रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को यूज़ करना है, ठीक है। वो इसलिए कि इसका आंसर जो है वो टैली करने के लिए, ठीक है।
चूँकि ये छोटे डिजिट्स हैं 1 एंड 2, तो 3 तो फिर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इससे फिर वैल्यू जो है ना आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यूज़, तो इसका आंसर आएगा 31.3815 और नियर अबाउट 31.38 सेंटीमीटर। और जो उर्दू मीडियम की बुक है उसमें है 31.4, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट रखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, 3 में 1 ऐड करके 8 को ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है दूसरा, सॉरी, इसका पार्ट के एरिया फाइंड करना है इसी का। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर की वैल्यू मल्टीप्लाई थीटा की पुट करनी है, इसका स्क्वायर लें और आर इससे मल्टीप्लाई करें, देन 2 पे डिवाइड करें, तो ये आता है 249 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट 7वां पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये आता है 1.1338, उसके बाद रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट्स को रखेंगे, जस्ट 3 में 1 ऐड करेंगे और इन 8 को ड्रॉप कर देंगे। तो मैयर पी के इक्वल होगा एल विच इज़, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, तो ये मैंने ऊपर लिखा है 15.92 मल्टीप्लाई 1.134 मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 18.05, या नियर अबाउट, चूँकि पॉइंट के बाद ये ज़ीरो है तो इसको हमने ड्रॉप कर देना, निगलेक्ट कर देना, हमने जस्ट 18 ही रखना है, ठीक है। तो एल कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर लेके 1.134 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो एरिया आ जाएगा 143.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थीटा इज इक्वल टू 174 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है 3.0353, 3 रिपीट होता है इसमें, ठीक है। और थीटा जो है हम 3.03 इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले पार्ट्स में 1 आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो इसमें आप 3 डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा आंसर्स का थोड़ा सा है, ठीक है। अगर बुक के साथ आपने टैली करना है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यूज़ करें जब लेंथ मालूम करनी है, आर्क लेंथ 15.92 मल्टीप्लाई 3.03, तो ये आता है 48.23 सेंटीमीटर। अब एरिया के लिए आपने 4 डिजिट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, फिर आपकी बुक के साथ इसका आंसर टैली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक के साथ टैली करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको 4 डिजिट्स यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट क्वेश्चन 7 था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ पीस ऑफ वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग गोes exactly once round the edge of the plate making the angle of 45 डिग्री। यानी एक तार जिसकी का पीस जिसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और उसको एक प्लेट के राउंड मोड़ा गया है, ठीक है, उसके प्लेट के साथ उसको जोड़ा गया आप कह सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह प्लेट है ना उसी तरह की शेप देने के लिए, ठीक है। तो अराउंड द एज ऑफ द प्लेट मेकिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो वो जो पीस है
वो सर्कल के साथ यानी प्लेट के साथ एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट पार्ट हैविंग एंगल 45 डिग्री। तो हमने उस एरिया का उस का एरिया फाइंड करना है पार्ट का जो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सलूशन में मैंने यहाँ पे इसकी फिगर ड्रॉ की है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो ये फर्ज कर लें ये प्लेट है, ठीक है, ये जो आपको दो लाइनें नज़र, और ये जो है पीस ऑफ वायर है, ठीक है। ये इतना समझ लें कि ये जो पीस है ये वायर है, ठीक है जी। इस वायर को हमने क्या किया है, मोड़ना है, बेंड करना है प्लेट के राउंड, ठीक है। तो ये कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब इसको हम ऐसे यानी यहाँ से अगर स्टार्ट करके यहाँ तक लाएं तो 30 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ है, तो वो प्लेट के इतने हिस्से को कवर करती है, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। तो ये जो वायर है इतना इसने कवर किया है, तो फिर ये एंगल कितना बनाएगी 45 डिग्री। यानी जब इस सिरे को हम सेंटर दायरा जो प्लेट होगी दायरे की तरह है ना, सर्कल की तरह, तो पॉइंट ओ से मिलाएंगे, इस हिस्से को भी पॉइंट ओ से मिलाएंगे, तो ये एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो जगह इसने घेरी है यानी ये जो सेक्टर बना है, आप इसको कोई नाम दे सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी सेक्टर ए ओ बी जो बना है, जो वायर ने बनाया है प्लेट के साथ, ठीक है। तो उसकी हमने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये जो जगह बनी है ना इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने लेंथ लिखनी है, आर्क लेंथ, यानी जो असल में क्या थी वायर की लेंथ है, ठीक है, कितनी है 30 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर जो लेंथ है वायर की, ये प्लेट के साथ एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि ये हमने यहाँ पे रेडियस एरिया फाइंड करना है, तो और एरिया को भी फाइंड करने से पहले हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस आर की वैल्यू का पता नहीं है जो एरिया के फार्मूले में यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 45 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाता है 0.785। अब चूंकि हमें पता है कि एल किसके इक्वल होता है आर थीटा के, तो यहाँ से आर किसके इक्वल होगा एल ओवर थीटा के। ये हम क्यों कर रहे हैं, आर को फाइंड करने, क्योंकि जो ये एरिया है इसके फार्मूले में आर यूज़ होगा, ठीक है। चूँकि फार्मूला पीछे हमने बारहा लिखा है इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्र थीटा, ठीक है। तो फिर आर ज़ाहिर फाइंड करना पड़ेगा हमें पहले, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल कितना है 30 डिग्री, 30, थीटा कितना है 0.785, तो 30 को 0.785 से डिवाइड किया तो ये आ गया 38.21। तो हम इसको जस्ट 38.2 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट रखेंगे यहाँ पे, चूँकि इससे पहले दो डिजिट्स हैं, तो आप नियर अबाउट 1 डिजिट भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर जो है वो बुक के साथ टैली हो सके। तो सो एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 38.2, इसका स्केयर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.785 से, ठीक है। और आपने 2 पे जब इसको स्केयर लेके 0.785 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, तो एरिया आ जाएगा 572.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वायर ने प्लेट का एरिया यानी जो सेक्टर बनाया उसका एरिया कितना है 572.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलीज़ा कट अ पीस ऑफ वायर 35 सेंटीमीटर लॉन्ग
टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी अलीज़ा क्या करती है, एक वायर का पीस काटती है, ठीक है, जो कितना है 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ताकि एक सेक्टर बनाया जा सके, सर्कल का सेक्टर बनाया जा सके जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो जो वायर है जिसको सर्कल के राउंड बेंड करना है ताकि वो दायरे का जो है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसके साथ जो एंगल बनाए वो कितना होना चाहिए वो हमने फाइंड करना है, ठीक है, यानी वो उस पर जितना एंगल बना रही है उसको हमने फाइंड करना है। तो डाटा इसका सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे, एल कितना है 35 सेंटीमीटर, आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल होगा, एल ओवर आर के, चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है इस आर को इधर ले गए हैं तो ये वटे में आएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट करें, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आता है 5 रेडियंस। अब इसका आंसर रेडियन में आया, हमने डिग्री या मिनट सेकंड के अंदर इसका आंसर देना होता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे तो उनका आंसर हमने किस में दिया, डिग्री या प्योर डिग्री या डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 180 से तो आ जाएगा 900 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू जो यूज़ करनी है 3.14 नहीं यूज़ करनी बल्कि 3.14 एंड 16 यूज़ करनी है, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को यूज़ करना है, ठीक है, आंसर के लिए, ठीक है, ताकि हमारा आंसर टैली हो सके। तो ये आ जाता है 286.47। तो 286 डिग्री प्लस, अब इनको चूँकि पॉइंट में आ गया है तो ये जो पॉइंट वाला सेक्शन होगा ये आगे मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको अलग करना है, 286 डिग्री को अलग करना है प्लस 0.47 को अलग करना है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में चला जाएगा। अब फिर ये जो है पॉइंट में आ गया, ठीक है। अब 28 जो है मिनट वाला सेक्शन, इसको अलग करना है, प्लस ये जो 0.2 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस 12 सेकंड। तो हमारा थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 286 डिग्री 28 minute and 12 second. And last question is students, question number 10, find radius of the circles, also find the area of the sector. तो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क 5 सेंटीमीटर हो तो हमने रेडियस को और एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो एल कितना है 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है, ये फिगर है, फिगर की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर, तो थीटा फिगर के मुताबिक कितना है 55 डिग्री। तो 55 इसको हम चूँकि रेडियस फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम डिग्री की वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है कि हम पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज़ करनी है, तो ये आता है 0.95944 रिपीट होता है। तो इसमें चूंकि ज़ीरो है पॉइंट से पहले तो 4 डिजिट्स हम रखेंगे, ठीक है। तो 0.9594 रेडियन सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने क्या फाइंड करना है आर, तो आर इक्वल होगा एल ओवर थीटा, थीटा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड करेंगे 5 को इस वैल्यू पे तो ये आएगा 5.211, और राउंड ऑफ करके आर किसके इक्वल आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया फाइंड करना है इसका, ये जो सेक्टर का है, तो 1/2 आर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू स्केयर है 5.2 होल स्केयर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू,
तो इसका स्क्वायर लेके इसे मल्टीप्लाई करें, देन 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 12.91971 और सो एरिया आ जाएगा 12.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में लेंथ जो है वही 30 सेंटीमीटर, सॉरी बल्कि 30 सेंटीमीटर है सेकंड पार्ट की लेंथ, ठीक है, अलग है। तो और इस केस में थीटा कितना है 160 डिग्री। तो 160 इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2.7911 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही यूज़ कर लें, चूँकि यहाँ पे 2 है तो 2 डिजिट्स एनफ है, ठीक है। तो रेडियस इसका क्या फिर आ जाएगा L/थीटा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने सॉरी रेडियन नहीं लिखा मैंने, रेडियन लिखना, ठीक है। तो इसका जो है रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2.79, तो ये आता है 10.752 या राउंड ऑफ करके रेडियस आ जाता है 10.8 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ कैसे, 7 में 1 ऐड करना है और 5 को ड्रॉप कर देना है, 5 को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका एरिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई रेडियस जो हमने फाइंड किया है 10.8, इसका स्केल लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से, दैट इज़ 2.79। तो स्केल लेके 2.79 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 162.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी जो है वो आपने पूछना है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाजमी से लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।